हम्म। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए शीतल राव चौहान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीए चौहान जी। आज का वीडियो रहेगा आपके ऊपर कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है, मीन्स कौन सा आईटीआर एप्लीकेबल है। आपको लगेगा कि ये जो कौन सा आईटीआर एप्लीकेबल है मेरे ऊपर, ये जानना बहुत छोटा चीज़ है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, इससे ही इनकम टैक्स का नोटिस, इससे ही आपका लिटिगेशन, इससे ही आपका हर चीज़ स्टार्ट होता है। ये एक ओपन दरवाजा है, मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि ये कम्युनिकेशन है आपके और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच। तब आप अगर कम्युनिकेशन ही गलत लेटर से करोगे तो उनके पास सही इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगा। तो इसके लिए आईटीआर फॉर्म्स लाया गया है कि आपके पास अगर ये इनकम है तो आप ये आईटीआर लगाओगे, ये इनकम है तो आप ये आईटीआर में डिक्लेयर करोगे, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी सेग्रीगेट कर पाए कि कौन सा पर्सन का क्या क्या इनकम है और कौन से हेड से इनकम है। चलिए, ये वीडियो जो है ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगा। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री है। आपका एक सब्सक्रिप्शन से हमारा अंदर एक नया, बोल सकते हैं, एक मोटिवेशन आता है, जिसकी वजह से हम लोग और एक्टिवली आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं। चलिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए। इनकम टैक्स फॉर्म, अगर हम लोग गलत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है। इनकम टैक्स से नोटिस आएगा, और छोटा मोटा नोटिस नहीं, आपको वो नोटिस को क्लियर करने में ही आपका मतलब मान लीजिए मोटा मोटी 3 से 4 महीना चला जाता है। ठीक है, और पैसा भी। रिटर्न हो गया डिफेक्टिव। रिटर्न डिफेक्टिव होने से क्या होता है, आपका आईटीआर इनवैलिड हो जाता है, और जिसके वजह से क्या होता है, कभी भी आपका कुछ रिफंड फंड होता है तो वो भी डिले हो जाता है। ठीक है, आपका आईटीआर जो है वो प्रोसेसिंग होने में भी डिले होता है, या फिर मान लीजिए प्रोसेसिंग ही नहीं होता है क्योंकि आपका रिटर्न ही गलत फाइल किया गया। तो अब इन सबको सही करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, करेक्ट आईटीआर फाइल करना चाहिए। तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाऊंगी कि आपके लिए कौन सा आईटीआर एप्लीकेबल है। चलिए, अगर आप अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, आईटीआर 1। आईटीआर कौन फाइल करेगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, टोटल हमारे पास कितना आईटीआर है। आईटीआर 1 to 7 टोटल इतना आईटीआर होता है, जिसमें आईटीआर 4 तक जो है वो हमारा इंडिविजुअल के लिए भी रहता है। ठीक है, और 5 6 7 ये सब कंपनीज, फर्म, ये सब के लिए रहता है। ढांचा रेडी। चलिए, आईटीआर 1 फाइल किया जाता है, कौन फाइल करता है, सैलरी पर्सन। ठीक है, या किसी का अगर रेंटल इनकम आता है दो घर से, मैं दो घर से ज़्यादा नहीं, मान लीजिए आपका फ्लैट ए फ्लैट बी है, दो ही फ्लैट से आपका रेंट आ रहा है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अदर सोर्स का अगर आपका इनकम है, एफडी, इंटरेस्ट, ये सब, तब आप फाइल कर सकते हैं। आप कब फाइल नहीं करेंगे, अगर आपका इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, अगर आपका बिजनेस इनकम है, ठीक है, या आपका कोई फॉरेन में इनकम है, फॉरेन में इनकम हो रहा है वो, या फॉरेन में कोई एसेट है तब, या फिर अगर आपका कोई कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन कैसे होता है, लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करके, शेयर सेल करके, म्यूचुअल फंड सेल करके। ठीक है, या आपका कोई लॉटरी से आप जीत रहे हो, घोड़ा हॉर्स रेस जो होता है, ये अगर आप लगा रहे हो तब। ठीक है, या फिर आपका कोई सिमिलर सोर्स है तब। सिंप्लीफाई करूँ, सिंप्लीफाई ये है, अगर आपका सैलरी इनकम है, या फिर आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है जो दो घर से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, और आपका इनकम जो है 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, तब आप फाइल कर सकते हैं। और आपके साथ साथ आपका कोई लैंड वैंड बिल्डिंग सेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कोई कंपनी के डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, आपका कोई कंपनी के अंदर शेयर होल्डर आप नहीं हो सकते। ठीक है, देख लीजिए ये सब लिखा हुआ है, ये लो है। आपका कोई एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। अब आप आईटीआर 2 कब फाइल करेंगे, आईटीआर 2 अगर आपका सैलरी का इनकम है, ये सबका मिला के अगर 50 लाख से ज़्यादा का इनकम होता है तब आप फाइल कर सकते हैं। ठीक है, कैपिटल गेन है तब आप फाइल कर सकते हैं। दो से ज़्यादा घर का अगर आपको भाड़ा मिलता है तब आप फाइल कर सकते हैं। आप कोई कंपनी के डायरेक्टर हो, कोई फॉरेन से इनकम हो रहा है आपका, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है, तब फाइल कर सकते हैं। कब नहीं फाइल करेंगे, जब आपका बिजनेस का इनकम है। इसका मतलब ये कि आप सब जगह से पैसा कमा रहे हैं, सब जगह से पैसा कमा रहे हैं, खाली बिजनेस से अगर आप नहीं कमा रहे हैं या लॉटरी वोटरी से नहीं कमा रहे, तब आप आईटीआर 2 फाइल करोगे। अब आ गया आईटीआर 4। आईटीआर 4 आप कब फाइल करेंगे, जब आपका प्रिजम्पटिव इनकम है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप छोटा व्यापारी है तब आप आईटीआर 4 फाइल करेंगे, जिसका इनकम टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, और
आपका इनकम जो है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फॉरेन का कोई इनकम नहीं होना चाहिए, आप कोई कंपनी के डायरेक्टर नहीं हो सकते, आपका कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस नहीं होना चाहिए। मीन्स मान लीजिए इस साल का अगर 2 लाख का लॉस है तो आपको नेक्स्ट ईयर कोई इनकम के साथ एडजस्ट करना है, वो नहीं होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और दूसरा, आप कोई रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तब आप फाइल करोगे ITR 4। अब आ गया ITR 3। ITR 3 को हम बोलते हैं मास्टर बॉस ऑफ ऑल द ITR फॉर इंडिविजुअल। मीन्स अगर आपका सैलरी इनकम है, अगर आपका बिजनेस इनकम है, या आपका हाउस रेंटल इनकम है, कैपिटल गेन है, या फिर मान लीजिए अगर आपका और भी है बहुत सारे, लॉटरी उटरी जो भी है, सब आपका ITR 3 में आ जाएगा। तब आपको ITR 3 फाइल करना है। आप कब फाइल नहीं कर सकते? अगर आप कोई कंपनी हो, LLP हो, तब आप ITR 3 नहीं फाइल कर सकते। क्लियर? ये कौन फाइल करेगा? इंडिविजुअल और HUF। आगे ITR 5 कौन फाइल करेगा? ITR 5 फाइल करेगा पार्टनरशिप फॉर्म, LLP, BOI, AOI, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। ट्रस्ट जिसका ITR 7 एप्लीकेबल नहीं होता है, मीन्स ट्रस्ट जिसका ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता है उसके ऊपर, तब वो ITR 5 फाइल करता है। ITR 6 कौन फाइल करेगा? कंपनीज को ITR 6 फाइल करना पड़ेगा, एक्सेप्ट जो अंडर सेक्शन 11 का डिडक्शन ना ले। मीन्स अगर कोई सेक्शन 8 कंपनीज है और जो डिडक्शन लेता है 12 ATG, ये सब का जो डिडक्शन किसी के अंदर आता है, तो अगर नहीं ले रहा है तो वो ITR 6 फाइल करेगा। और जैसे नॉर्मल जो भी कंपनीज है सब ITR 6 फाइल करेंगे। ITR 7 कौन फाइल करेगा? ITR 7 फाइल करेगा ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, और कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको इनकम टैक्स एक्ट में अगर अदर एग्जेम्प्टेड एंटिटीज, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला था ट्रस्ट जिसको एग्जेम्पशन मिलता है 12 ATG का, ठीक है, और इनकम टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है, तब उन लोग ITR 7 फाइल करेंगे। मैं आपको स्पीड इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, लेकिन करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। मैं समराइज कर देती हूँ। विजिबल? परफेक्ट। देखिए ITR 1 फॉर सैलरी, सिंपल सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं, और टोटल इनकम जो है 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ITR 2 कब फाइल करेंगे? आपका सारा ही इनकम है, सैलरी होता है, कैपिटल गेन मतलब लैंड एंड बिल्डिंग को भी आप सेल वेल करके कमा रहे हैं, शेयर वेयर को भी, तब फॉरेन एसेट्स है तभी भी आप फाइल कर रहे हैं, लेकिन आपका बिजनेस इनकम नहीं है तब, ठीक है। ITR 3 अगर आपका बिजनेस इनकम है, फॉरेन FNO ये सब में आप डील कर रहे हैं, तब। ITR 4 अगर आप स्मॉल बिजनेस मैन है, तब। ITR 5 फॉर्म, LLP, AOP, BOI ये सब। ITR 6 कंपनीज, ITR 7 ट्रस्ट, स्पेशल इंस्टीट्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना आपके लिए, कौन कहाँ तक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक। ITR 1 से लेके 4 तक हो गया इंडिविजुअल के लिए, आप लोगों के लिए। 5 LLP फॉर्म, 6 कंपनीज, ठीक है। 7 तो ट्रस्ट जिसका ऑडिट होता है, ये सब हो गया, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये सब जानना मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ये सब जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है जो फॉर्म, उसके अलावा अगर आप दूसरा फॉर्म लगाते हो तो आपका क्या होता है ना, इनकम टैक्स में नोटिस वोटिस आता है। ये हम शुरू में ही बोल दिए, लेकिन एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है पता है? आपका अगर कुछ TDS का अमाउंट होगा, बहुत लोगों का बहुत सारा TDS का अमाउंट होता है, वो रिफंड होने में डिले हो जाता है। तो ऐसा ना हो तो आप अपना ITR को करेक्ट भरें। और मेरे पास इतना मीन्स बहुत सारा लिटिगेशन का जो फाइल है वो पाइल अप होके पड़ा हुआ है, एक छोटा सा गलती गलत ITR के लिए। बहुत सारे लोग जाके टैक्स कंसल्टेंट को दे देते हैं कि मेरा रिटर्न लगा दो, उन लोग लगाते हैं और चलिए तभी तो नहीं पता चलता है, 1 से 2 साल के बाद उनके पास आता है नोटिस कि आपने गलत रिटर्न फाइल किया है। अब हमारे पास आता है और हमको उसको रिप्लाई करके रिज़ॉल्व करना पड़ता है। तो इतना लंबा चौड़ा क्यों काम करना, मतलब बाद में गलत को सही क्यों करना? अगर हम शुरू से ही सही करें तो? एक चेंज है आप लोग सबके लिए, प्रोएक्टिव रहिए, हमेशा प्रोएक्टिव रहिए। अभी आप जानते हो कि आपके लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है, उसको यूज़ कीजिए, देखिए कि आपका CA आपका सही फॉर्म लगा रहा है कि नहीं। मैं 3-4 क्वेश्चन कर लेती हूँ जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया है कि नहीं। चलिए, मैं CA हूँ, आई एम अ प्रोफेशनल, ठीक है। मीन्स प्रोफेशनल और बिजनेस समझिए एक ही जैसा ही हो गया, तो मेरे लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा, ठीक है, आप ये मुझे बताइए। चलिए, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री है। चलिए, धन्यवाद।